मैंने बनाया है ये, और अगर ये कॉप और ये क्रिमिनल साथ में 100 दिन सर्वाइव कर गए तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $5 लाख। तो कैसे हो? आज ऑफिशियली मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। लेनी इयन। मैं तुम्हारी हथकड़ियां खोल दूं? हाँ अच्छा रहेगा। अब जब ये हो गया है, अगले 100 दिनों में अगर तुम में से कोई भी यहाँ से जाने का तय करता है तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम दोनों ने पहले कभी $5 लाख एक साथ देखे? कभी नहीं। जेल से निकलने के बाद मुझ पर $5 लाख का कर्जा था, क्या वो काउंट होगा? तुम कितने साल से कॉप थे? 17 साल से। तुम कितने साल से क्रिमिनल थे? 3 साल फेडरल प्रिजन में। ये जगह उस प्रिजन के मुकाबले कैसी है? ये थोड़े मोटे हैं और यहाँ एक तकिया भी है। उस जेल में तुम्हें तकिया नहीं मिला? वहाँ कोई तकिया नहीं होता। खैर, इस तकिया के अलावा इस प्रिजन को बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसा एक असली प्रिजन होता है। यहाँ का टॉयलेट भी बिल्कुल असली जेल जैसा है। वाओ। हम तुम्हें दिन में 3 बार खाना देंगे, हर रात एक ही समय पर लाइट्स ऑफ करेंगे और हर सुबह तुम्हें यहाँ उठाने भी आएंगे। गुड लक। सच में प्रिजन जैसा बनाया है। ये सीट्स ठंडी है और अनकंफर्टेबल भी। ठंडी और सख्त। हर बार की तरह हम उनकी हर हरकत को कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे। वो लोग हमारी हर बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो भी बोलेंगे उन्हें उससे आइडियाज मिलेंगे। ये कॉप और ये क्रिमिनल आज पहली बार मिले हैं और हमें भी पता नहीं था, लेकिन इस वीडियो के दौरान इयन और लेनी जल्द ही दुश्मन बन गए। यहाँ होगी चोरी, अब मैं स्मगलर बन गया हूँ। लड़ाइयाँ, तो तुम्हें मेरे रिलीजियस ना होने पर प्रॉब्लम है? वो मैंने ऐसा नहीं कहा। हमें एक EMT बुलाना होगा। और यहाँ तक कि धोखा भी। लेनी चुगलीखोर कही के ये ब्रूटल है। क्या ये पूरे 100 दिन निकाल पाएंगे या इनमें से कोई एक दूसरे को धोखा देगा? मुझे सारा पैसा खुद रखना है और अगर इसके मैं? हाँ तो आसमान को देखकर लगता है कि अभी सुबह के 6 या 7 बजे होंगे। ये पहली रात। जिम्मी मानना पड़ेगा ये जगह सच में जेल जैसी लगी। अब मुझे पूछना ही पड़ेगा तुम्हें जेल क्यों हुई थी? फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैंने झूठ बोलना शुरू किया, एक से पैसे उधार लेकर दूसरों को दिए और सबके पैसे डुबो दिए। पर प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने अपने नुकसान के बारे में भी झूठ बोला और मुझ पर $5 लाख का कर्जा हो गया। और इत्तेफाक से ये वही रकम है जो ये दोनों इस वीडियो में जीत सकते हैं। खाने का वक्त। गाइस ये रहा हमारा पहला प्रिजन मील। सच कहूँ तो ये असली प्रिजन मील से अच्छा है। क्रिमिनल इयन को यहाँ घर जैसा लग रहा है। सच कहूँ तो ये काफी अच्छा है। वहीं कॉप लेनी को प्रिजन लाइफ में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को जेल में डाला है, तो अब खुद जेल में होना बड़ा अजीब लग रहा है। ये लोग मुझे बता रहे हैं किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, किस वक्त खाना खाना है, और मेरे लिए ऐसे लाइफस्टाइल में एडजस्ट होना आसान नहीं। गुड मॉर्निंग। इयन और लेनी के रिश्ते की शुरुआत ही थोड़ी कड़वाहट से हुई। अब मैं खर्राटों से बचने के लिए फर्श पर सोऊंगा। ब्रो ये बहुत अनोइंग है। मैंने अपने सोने की जगह बदल दी। उम्मीद है अब मुझे मिस्टर लेनी के खर्राटे सुनाई नहीं देंगे। इनके बीच की टेंशन और इयन की नींद की कमी के बावजूद इस कोने में तो सही लग रहा था कि इस बार का फैसला इयन पर छोड़ दिया जाए, पर लेनी के दिमाग से एक बात निकल ही नहीं रही थी। काश मेरे पास वो बाइबल होती। चलो सच बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम उस लाइब्रेरी के हकदार हो? क्योंकि मुझे भी यहाँ 100 दिन सरवाइव करने के लिए कुछ बातें लगता है हम अब जेलर से मिलने के लिए तैयार है गाइस। शायद ये कॉप और क्रिमिनल की जोड़ी फिर से घूमकर वहीं आ गई है, पर उनका टाइम अब पूरा हो गया है। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, अगले 70 दिनों तक रोज 1 घंटे लाइब्रेरी में तुम दोनों में से कौन बिताएगा? जिमी बात यह है कि लगता है वो लाइब्रेरी टाइम मैं ही लेने वाला हूँ। सच में? हाँ। तुम इससे सहमत हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पिछले कुछ घंटे काफी मुश्किल थे। तुमने ये मौका इसे क्यों दिया? जब बात यार्ड की आई थी मैंने तो हाँ कहा। तो ये बिना हिचकिचाए 25,000 खोने के लिए भी तैयार था, और इसने बस यही एक चीज मांगी, तो मैंने सोचा कि मैं मान जाता हूँ। तुम लकी हो। ये एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने सोचा नहीं था कि कॉप्स अच्छे भी हो सकते हैं। ये कमेंट जरूरी नहीं था, इसने तुम्हें एक लाइब्रेरी दी है। लाइब्रेरी अनलॉक्ड। इयन का लाइब्रेरी में आज पहला दिन था और लेनी को अकेलापन ना महसूस हो, इसके लिए वो तुरंत काम पर भी लग गया। लगता है उसे इसी की तलाश थी। मुझे पता है लेनी के लिए बाइबल कितना इम्पोर्टेंट है। मैं इससे कुछ कोट्स लिख रहा हूँ, उसके साथ शेयर करूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। अब तुम मेरे भरोसे जियोगे? हाँ, वो शेयर कर रहा है, इससे पता चलता है कि वो एक अच्छा रूममेट है। लेकिन अगली ही सुबह इयन ने रूल्स के लिमिट्स टेस्ट करना शुरू कर दिए। मुझे एक आर्ट वर्क मिला जिसे हम कहीं टांग सकते हैं। उन्होंने कहा बुक्स बाहर नहीं ला सकते, पर मैं तो बस पेजेस स्मगल कर रहा हूँ। वाह, अच्छा आइडिया है। और अगले कुछ दिनों में सिर्फ इयन ही अकेले मजे नहीं कर रहा था। मुझे और आर्ट वर्क मिला और इस प्रिजन का इंटीरियर बदलने लगा। अब लग रहा है ना घर जैसा। और हमेशा कैमरास की निगरानी में होने के बावजूद आखिरकार इयन के अंदर का क्रिमिनल बाहर आने लगा। मैं उसे वहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता था, बिना बाइबल, बिना किसी किताब के। उसके पास करने को कुछ नहीं, और मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ। ये बुक कमाल की है। मुझे यहाँ जीने के लिए बस यही ये चाहिए। ऐसे एक्ट करने लगे कि ये पकड़े जाएंगे ही नहीं। बुक्स एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा नया नाम है स्मगलर विक, स्मगल करने वाला पायरट। मैंने हर जगह किताबें छिपाई हैं, और यहाँ बाथरूम में भी। ये देखो, हम यहाँ जितनी ज्यादा किताबें छिपा सकते हैं छिपाएंगे, एक कोना नहीं छोड़ेंगे। आज है डे 40। कैसे हो गाइस? हमारे पास एक सरप्राइज है, पर हम एक को ही ले जा सकते हैं, तो आप लोग डिसाइड करो कौन जाएगा पहले। रॉक पेपर सीजर शूट। तुम जीत गए, तुम जाओ।
Store unlocked. हमने अपनी खुद की दुकान खोली है। तुम्हें यहाँ कुछ फैसले लेने होंगे। हमने इन दोनों की सारी बातचीत सुनी और इस स्टोर को उन चीजों से भर दिया जो इन्हें चाहिए। इसमें सबसे ऊपर है ये मिस्ट्री बॉक्स जिसमें लिटरली कुछ भी हो सकता है, और सबसे नीचे ये हैंड बॉल जो बाहर तो $1 का मिलता है, पर इस प्रिजन में यहाँ हर चीज का दाम एक ही है, $10,000। एक $10,000 का हैंडबॉल। और वो ये सिर्फ उसी प्राइस मनी से खरीद सकते हैं जिसके लिए वो कम्पीट कर रहे हैं। और अब मुझे डिसाइड करना है। हाँ, मैं लेता हूँ वो मिस्ट्री बॉक्स। $10,000। बिजनेस करके अच्छा लगा। और जहाँ लेनी सिर्फ मिस्ट्री बॉक्स से खुश था, वहीं ईएन की पैसा खर्च करने की आदत फिर से बाहर आ गई। ओह वाओ, ये तो काफी कूल है। अगर मैंने ज्यादा पैसे खर्च किए तो लेनी बहुत गुस्सा होगा। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। देखो, मैं इसे लिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। कम से कम उसे पता है कि उसे क्या मिल रहा है। मुझे तो अंदाजा तक नहीं कि इसमें क्या है। ये 10,000 के लिए बहुत अच्छा है। ज्यादा चीजें मत खरीदना ये। मुझे मेलाटोनिन और क्लीपर्स चाहिए। अब हम यहाँ बहुत मजे करने वाले हैं ब्रो। तुमने कितने पैसे खर्च किए? 30,000, पर हमें फीस टेबल्स भी मिले। और सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हमारे लिए क्लीपर्स लिए हैं और तुम्हारे लिए ये स्लीप मास्क। अगर मुझे ये चीजें चाहिए होती तो मैं इन पर पैसे खर्च कर देता। देखो, मैं ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह से ही जेल गया था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। बस पैसे उड़ाने का मन कर रहा था मिस्ट्री मेरा। बॉक्स खोलना चाहोगे तुम? 20,000। वाह। कम ऑन, ये तो जरा पैसे इसे बना देखो। रहा है। ओके। मुझे लगता है अब हमारे पास इतना सामान है कि हमें और कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब जब इनके पास वो चीजें आ गई हैं जो इन्हें चाहिए थी, ये आसानी से वक्त बिता सकते हैं। इन्होंने $10,000 के कलर पेंसिल से आर्ट बनाया ये है दीवारों के लिए मेरी पहली रंगीन ड्राइंग। और फेस्टिवल्स खाई जो दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट है। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब से ये मेरा फेवरेट है। आप जानते हैं फीस्ट, टी है। और फिर लेनी ने ईएन को उसकी जिंदगी का सबसे महंगा हेयर कट दिया। अब यहाँ के गार्ड्स फाइनली मुझसे डरेंगे। और लेनी को समझ आ गया कि ईएन ने उसके लिए जो चीजें खरीदी हैं वो काम की हैं। अगर मैं सच कहूँ तो ये ईयर प्लग्स और मेलाटोनिन, इन दोनों चीजों ने अपना कमाल दिखाया और इनकी वजह से मैं एक्स्ट्रा आराम कर पा रहा हूँ। थैंक्स। यू आर वेलकम दोस्त। पर फिर भी वो एक ऐसी चीज चाहते थे जो किसी दुकान में नहीं मिल सकती। कल डे 50 है, चैलेंज डे। उम्मीद है हमें फैमिली से मिलने या कॉल करने देंगे। सबसे बड़ी चुनौती है अपने परिवार से दूर रहना। या तुम एक फोन कॉल के लिए पैसे दोगे? हाँ, मैं एक फोन कॉल के लिए पैसे दे दूंगा। तो मेरे पास डे 50 के लिए एक परफेक्ट ऑफर है। बॉयज, आज डे 50 है। बढ़िया। डे 50 का ऑफर रिवील करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ क्लिप्स दिखाने हैं। ओह, ठीक है। ये देखो, एक दिन तुम किताबें अपनी पैंट में छुपा रहे थे। उसके बाद तुम इतने बेखौफ हो गए थे कि बुक्स को यूं ही बाहर फेंकने लगे, और फिर तो तुम सीधे किताबें लेकर वहां से बाहर निकल रहे थे। डे 50 एक बड़ा माइलस्टोन है। तुम दोनों के परिवार बाहर बैठे हैं एक प्रिजन बस के अंदर, और हम इसे सेलिब्रेट करने वाले थे तुम दोनों के परिवारों को फ्री में अंदर बुलाकर। पर क्योंकि तुमने रूल्स तोड़े हैं, अब तुम दोनों में से कोई एक ही अपने परिवार से मिल सकता है। उफ। और ये 100 दिनों के खत्म होने तक अपने परिवारों को देखने का तुम्हारा इकलौता मौका होगा। जेलर बहुत चालाक है। मैंने शुरू से ही बात बहुत क्लियर रखी है कि मेरे लिए फैमिली सब कुछ है। तो तुम में से कौन होगा? मेरा दोस्त आज अपने परिवार से मिलेगा। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये मेरे लिए सैक्रिफाइस दे रहा है, जैसे मैंने इसके लिए दिया लगता था। है वो लाइब्रेरी टाइम मैं ही लेने वाला हूँ। और हमें सजा मिल भी इसी की वजह से रही है। तो ये आदमी कॉप्स के साथ मिला हुआ है। ये तो गलत है ना? ये सारा सामान जब्त कर लो। सीरियस हो? ओह, और हाँ, इसमें एक और ट्विस्ट है। तुम अपने परिवार के साथ जब तक चाहे रह सकते हो, पर ये तब तक सॉलिटरी से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है। वाह, ये तो ब्रूटल है। चैंडलर, इसे सॉलिटरी में ले जाओ। मैं खुश हूँ, पर साथ ही मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। अब से किताबें चुराना बंद कर देना। जेलर जी, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं एक असली क्रिमिनल। दरवाजा बंद करो। मजे करना। अरे यार, सच में ये बहुत स्ट्रिक्ट है। अंदर आ जाओ, लेनी तुमसे मिलने के लिए बेताब है। हाय डैड। हाय डैड, लेनी। जाओ मिलो उनसे। लेनी, कितना प्यारा डैडी मोमेंट है है। ना? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, अब क्या बताओ। ओह माय गॉड, अपने डैड को ब्लू के बजाय ऑरेंज कपड़ों में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अजीब रह रहे अजीब। हैं। तुम्हारा परिवार यहाँ जितनी देर चाहे रह सकता है, पर ध्यान रहे तुम्हारा पार्टनर तब तक बाहर नहीं आ पाएगा। सब लोग मजे करो। थैंक्स। और ऊपर मम्मा डैडा की याद आई।
मम्मा डैडा की याद आई। मैं खुश हूँ कि मेरा परिवार यहाँ मेरे साथ है और मैं जितनी देर चाहूँ। मुझे खुशी है कि मैं पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये सब एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। मुझे जेल के अंदर के हालात समझने का मौका मिला जो मुझे वैसे कभी नहीं मिलता। मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन इन दोनों कैदियों को ये नहीं पता कि इनके बीच में पिछले 99 दिनों में बनी दोस्ती को आज सबसे मुश्किल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। बॉयज बॉयज बॉयज, बोलो बोलो बोलो। 99 दिन पहले तुम दोनों अजनबी थे। लगता है तुम दोनों प्रिजन के बाहर भी दोस्त रहोगे। ओह हाँ। हम जरूर दोस्त रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आखिरी चैलेंज इसे बदलेगा या नहीं। अरे यार, लो फिर शुरू हो गया। इस पूरे वीडियो में हम देख रहे थे कि कैसे दो अलग अलग बैकग्राउंड से आए लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तुम दोनों यहाँ बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरे हो और अब सब कुछ इस आखिरी दिन पर आकर रुका है। वाह। और इसी वजह से अगले 24 घंटों के लिए मैं तुम दोनों को अलग अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स में रखने वाला हूँ। जेलर जिमी क्या फिर से यहाँ ले आए? लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। तुम दोनों के कमरे में एक एक बटन होगा। अगर तुम में से कोई भी 24 घंटे पूरे होने से पहले वो बटन दबा देता है तो वो तुरंत अपनी सेल से बाहर आ जाएगा और पूरे $4,80,000 का इनाम जीत जाएगा, यानी प्राइस पूल से अपने पार्टनर का आधा हिस्सा भी। ये तो गलत है। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगे, पर तुम्हें ये खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो ऐसा करेगा जैसे उसने वो किताबें और मूवीज चुराई थी, और अगर हाँ तो क्या तुम्हें ये बटन दबाना चाहिए इससे पहले कि वो दबाए? जब फैमिली विजिट के दौरान उसे ऐसे ही कमरे में अकेले रखा गया तो वो बहुत रोया था और तब से कहने लगा कि अगर मुझे वहाँ जाने के पैसे भी मिले तो भी नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हें $4,80,000 दे रहा हूँ इस कमरे से निकलने के लिए। जानता हूँ, इसलिए तो ये ऑफर बहुत टेम्पटिंग मैं है। समझ सकता हूँ। मुझे लगता है वो दबा देगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लगता है। अगर हाँ तो तुम पहले दबा सकते हो। ठीक है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, आजादी। हाँ, तो ये बटन दबाओ। ओहो, ठीक है, वो 24 घंटे अब शुरू होते हैं। और हाँ, एक और बात, जब तक ये टाइमर 0 तक पहुंचता है तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारा पार्टनर बाहर निकला है कि नहीं। ये बहुत ब्रूटल है ब्रो। पता नहीं कि किसी क्रिमिनल पर भरोसा करना जिसके पास एक ऐसा रेड बटन हो जो उसे $4,80,000 दिला सकता है। मतलब जो आदमी फ्रॉड के लिए जेल गया हो उसके लिए ये थोड़ा टेम्पटिंग हो सकता है। मुझे चिंता हो रही है कि शायद ये इन्हें झेल ना पाए। मैं कैसे भरोसा करूं कि वो उस प्राइस के पैसों को नहीं छीनेगा। इन दोनों ने इस वीडियो में इतना कुछ झेला है कि लगता है ये कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। पर मैंने खुद भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में काफी वक्त गुजारा है, तो मैं जानता हूँ कि इतना टाइम अकेले रहने से इंसान का नजरिया बदल सकता है। मुझे लगता है कोई बटन दबा मैं देगा। पहली बार सॉलिटरी कंफाइनमेंट में आया हूँ और ये दूसरी बार, और उसे टाइट जगहों से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसी बंद टाइट जगहों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत जल्दी घुटन होती है। याद रखना, तुम जब चाहो निकल सकते हो, बस तुम्हें इस बटन को दबाना होगा। सच कहूँ तो मैं ये काउंटर देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसे देखकर मैं बस परेशान हो रहा हूँ। तो मैं इसे कचरे की थैली से ढक रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अपनी आंखों के सामने बिल्कुल नहीं वो चाहिए। इन छोटे कमरों में जितना ज्यादा टाइम बैठे रहे उतना ज्यादा ये सोचने लगे कि वो अपने पार्टनर के हिस्से के पैसों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं बस उस लाल बटन को दबा दूं तो मैं एक ही बार में अपना सारा कर्जा चुका सकता हूं। जेल से निकलने के बाद मुझ पर $5,00,000 का कर्जा था। बस एक फैसला और मेरे अतीत की सारी गलतियां माफ। $4,80,000 से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने और अपनी वाइफ के लिए एक नई कार, शायद एक घर भी। ये सब कुछ बस एक बटन दबाकर। क्या मैं बटन दबाऊं और वो $4,80,000 ले लूं, अपना पुराना